हाँ तो ये बड़ी अद्भुत कथा लगती है मुझे। इसी से मुझे एक और कथा याद आ रही है। हाँ। आज पता नहीं मुझे कैसे कथाएं याद आ रही है, मम्मी ने सुनाई थी और मैंने शायद इसको एक बार ही सुनाया होगा किसी को, सुनाता हूँ जितनी याद आती है। जैसे आपने वो बोला ना यमुना जी के उस पार हाँ। दूध बेचने जाती थी, तो ये उससे मुझे याद आया। हाँ। तो ये वृंदावन की घटना है और कुछ साल पहले की, मतलब कुछ साल पहले चले जाओ तो अब यूपी है वृंदावन, वहां पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। हाँ। तो ऐसी एक मुस्लिम फैमिली का एक लड़का छोटा स्कूल जाता था, तो स्कूल के लिए बस पकड़ने जाता था और बस आती थी स्कूल वाली बस। हाँ। अब वो तो वृंदावन है, वृंदावन में तो हर गली में मंदिर है। हाँ। ठाकुर जी का। अब जहां ये खड़ा होता था ना, सामने मंदिर में, मतलब मंदिर का दरवाजा था और एकदम सामने ठाकुर जी और राधा रानी दिखते थे। अब ये वहां पे स्कूल बस का वेट कर रहा होता था और नजर इसकी पड़ गई ठाकुर जी पे, और जहां ही ठाकुर जी को देखना शुरू हुआ, जैसे कि आपने लास्ट टाइम बोला था, जब ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं ना तो उसको वो बेचैन कर देते हैं। हाँ। वो बेचैन हो गया, वो ठाकुर जी को ही देखता जाए, कृष्ण कृष्ण करने लगे कि ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर है। बस आई, बस आके चली गई, पर वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया और वो देखता रहा। घर जाके बोलता है ये मंदिर क्या होता है, ये मंदिर में वो जो बांसुरी लेके खड़े रहते हैं ये कौन होते हैं? तो उसके माँ बाप ने बोला कि ऐसी बातें नहीं करते, ये हमारे लिए नहीं है, ये काफिरों की चीज है, ये मंदिर हमारे लिए नहीं है, तो आज के बाद इसके बारे में बात मत करना और ना कभी जाना मंदिर। तो बच्चा चुप हो गया, चलो ठीक है। अब अगले दिन वो फिर आया अपनी बस पकड़ने के लिए, उसने फिर बस छोड़ दी। अब ऐसे 2-3 दिन लगातार चलता रहा। चौथे दिन वो फिर घर पे जाके बोलता है ये ठाकुर जी की जो दुल्हन है ना वो बड़ी सुंदर है। ये जो है ना, जो बांसुरी पकड़ते हैं उसके साथ में जो दुल्हन खड़ी है ना बड़ी सुंदर है। तो उसके घर वालों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, और इतने में एक उसका दोस्त आ गया घर पे जो कि बोलता है कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा भाई, 4 दिन हो गए। तो उसके माँ बाप ने बोला ये स्कूल नहीं आ रहा, बोला ना ये स्कूल तो नहीं आता, वहीं खड़ा रहता है मंदिर के सामने। तो माँ बाप ने वो धुनाई कर दी, उसकी बहुत पिटाई कर दी और उसको अंदर रूम में बंद कर दिया, लॉक व्लॉक मार के खिड़कियां बंद कर दी, चारों दरवाजे बंद कर दिए कि बाहर ही निकल पड़े। और अब वो पिटने के बाद अब वो बाहर ना निकल पाए, लॉक हो गया। अब वो क्या करे, याद करे किसको? ठाकुर जी की दुल्हन को, राधा रानी को याद करे। अब उसने जब उसको बंद कर दिया तो रोता रहता था, राधा रानी को याद कर करके रोता रहता था। लाडली एक नाम से ही सीख गया था कि इनको लाडली बोला जाता है, तो लाडली 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 करता रहता था। तो एक दिन आवाज आना बंद हो गई, खोल के देखा तो वहां से वो बच्चा गायब। अब माँ बाप डर गए कि भाई बच्चा गया तो गया कहाँ, हमने इसको बंद किया, चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, कोई खिड़की नहीं खुली हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, गया तो गया कहाँ। अब पूरे वृंदावन में उसको ढूंढना शुरू किया, नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता। इसकी फोटो दिखा दिखा के लोगों से पूछते हैं। तो एक गोस्वामी को पता चला ये बात कि एक लड़का है कि इसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं, और उसके माँ बाप ने बोला है कि ये लड़का लाडली लाडली करता रहता है और मुस्लिम है। तो गोस्वामी को लगा यार ये तो बड़ा ही अद्भुत बच्चा है जो कि इसके जुबान पे राधा रानी का नाम आ रहा है और ये उनके लिए उनको ढूंढता फिर रहा है, उनके बारे में जानना चाह रहा है, बड़ा ही अद्भुत बच्चा होगा ये। तो वो गोस्वामी ढूंढने निकल गया उसको। गोस्वामी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी को बोला कि बताओ कहाँ है ये बच्चा। तो गोस्वामी ध्यान करते करते जा रहे थे, इतने में दिख गया कि सामने कोई लड़का बैठा हुआ, उसको वही लगा कि यार ये यही है, क्योंकि ये एक टक देख रहा है, सामने बैठा हुआ यही है। उसे क्या पहना हुआ था, नीचे से नीचे एक कपड़ा पहना हुआ था, बाकी ऊपर कुछ नहीं था। वो गोस्वामी जी उनके पास गए, उससे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ बेटा, क्या करते हो, घर से भाग के आए हो, क्या नाम है आपका। अब वो कोई जवाब ही ना दे, बस एक टक सामने यमुना जी के सामने देखे जाए देखे जाए। फिर उसके बाद एक लड़की आती है छोटी सी, वो कहती है ए लल्ला इतने दिन से बैठा हुआ है, कुछ तो खा ले, ले तेरे लिए फ्रूट्स लेके आई हूं, ले खा ले।
तो वो एक टकी देखे जा रहा है, तो उसका मुंह पकड़ के अपनी ओर करती है, बोलती है खा ले, ये कृष्ण की दुल्हन ने भेजा है तेरे लिए। ठीक है, तो वो खाता है, उनको देखता है, जब सुनता है कि कृष्ण की दुल्हन ने दिया, थोड़ी सी फेस पे स्माइल आती है, फ्रूट खाने लगता है। तो जैसे ही वो एक बाइट खाते हैं तो वो बोलते हैं कि ना मुझको लाडली के पास जाना है, मुझे कृष्ण की दुल्हन के पास जाना है। तो वो जो बच्ची होती है वो कहती है ठीक है मैं तेरे को लेके चलूंगी, मैं तुझे लेके चलूंगी, लेकिन तू खा ले, मैं रात को आती हूँ। ठीक है, और बाबा को बोला, गोस्वामी को बोला, बाबा ध्यान रखना इनका, ये यहीं रहेगा, मैं आऊंगी रात को। तो अब गोस्वामी ने उससे बात करना शुरू करी, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल जाता रहा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और जैसे फिर उसने लाडली बोला, फिर से वो मौन हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। उसके साथ गोस्वामी बैठ गया, है ना, बैठ गया वहीं पे, रात का वेट करने लगा। रात हुई, सामने से एक सुंदर सी अप्सरा जैसी एक लड़की आई और उसको बोलती है चल लाला, तेरे को दुल्हन ने बुलाया है, तेरे को तेरी लाडली ने बुलाया है। तो वो खुश हो जाता है और वो उसको लेके निकलती हैं। जैसे ही वो लेके निकलती हैं, यहाँ उसके दिमाग में आता है ये है कौन जो ये रात को इतनी आई है और दोपहर में भी कौन थी। तो जैसे ही घूम के देखते हैं वो दोनों गायब हो जाते हैं। क्या बात। तो वो कौन थी जो आई थी? वो लाडली जो की सखी थी, जो उस बच्चे को लेने आई थी। क्या बात। वृंदावन में बहुत पागल है, देखे होंगे आपने, बहुत, है ना, बहुत पागल है। हम उनमें से एक हैं, है ना। तो उन पागलों का ठिकाना क्या है? बरसाना। बरसाना, वो वहीं जाके ठीक हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वहां जाए कैसे? ये सच बता रहा हूं मैं, बरसाना वही जा पाता है जिसकी बाह पकड़कर कृष्ण ले जाते हैं। यदि आप उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो ना, अटारी की सीढ़ियों पे, तो आप अकेले नहीं चढ़ रहे हो, साथ साथ कृष्ण चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी उन सीढ़ियों पर चढ़ो ना, तो ये महसूस करना कि आप जो एक एक कदम बढ़ा रहे हो ना, तो कृष्ण हाथ पकड़कर बढ़वा रहे हैं ऊपर की तरफ। बिल्कुल, आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपकी क्षमता नहीं है वहां तक जाने की, क्षमता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिना कृष्ण के तो राधा रानी की अटारी तक कोई पहुंच नहीं सकता। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, वो अटारी साधारण नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता वहां आकर के नतमस्तक होते हैं, वो अटारी है वो। एक और चीज बताऊं, मुझे आज पता नहीं बातें क्यों याद आ रही हैं, जबकि मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं आज। ठाकुर जी एक बार रेडी हुए, बचपन में रेडी हुए, पीतांबर पहना, काजल लगाया, प्यारा सा मोरपंख पहना, माला पहनी, सुंदर एकदम बन के बाहर निकले। बोलते ए गोपी, देख कैसा लग रहा हूं मैं आज, बता मुझको। गोपी ने यूं देखा और अपना मुंह दर कर लिया एकदम से। ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी ने आवाज मारी, एक बार देखना तो बनता है। तो ठाकुर जी बोले ए गोपी, क्या हुआ, मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई क्या, जो उधर मुंह करके देख रही है, मुझे देख नहीं रही? बोलती भाई हम ब्रिजवासी हैं, हम तो झूठा लेते हैं, पहले अपने दर्शन राधा रानी को करा के आओ, उसके बाद हम आपको देखेंगे। तो ठाकुर जी को जाना पड़ता है बरसाना, पहले राधा रानी को दिखाने कि देखो मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं, बढ़िया लग रहा हूं कि नहीं। जब उन्होंने बोल दिया ओके, तो फिर आगे बोलते हैं हाँ अब देखो, देख लिया। तो फिर देख के उनके लिए गीत गाए जाते हैं, उनको प्यार दिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं ना, ठाकुर जी को भी बरसाना ही जाना पड़ता है अपना अप्रूवल के लिए। हाँ। हम कौन है? हम कौन है? हमें जब ठाकुर अप्रूवल दे देते तब आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल है ना। तो हमारे पास तो वो अप्रूवल है भाई, बिल्कुल। ईश्वर की कृपा है हम पे, हमारी बहन की कृपा है हम पे। तो बड़ा अद्भुत कथाएं तो इतनी है पारस भाई। कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे पहला तरीका क्या है ईश्वर तक पहुंचने का, प्रथम रास्ता कौन सा? पहला तरीका है आपके अंदर वो भाव जागृत होना कि आप भगवान को याद करें, उनका नाम लें, आप भगवान के दरवाजे पर दस्तक दें कि प्रभु मैं भी हूं, मैं तेरा बच्चा हूं। उनका नाम ले, पूजा करें। पूजा पहला तरीका है। पूजा करते करते आप उस रास्ते पर और निरंतर आगे बढ़ेंगे, जहां आपको आभास होना शुरू होगा, जहां आपकी मुलाकात होनी शुरू होगी, जहां आपकी वार्तालाप शुरू होगी। पहली पूजा क्या है? पहली पूजा जो आरतियां प्रार्थनाएं हम मंदिरों में करते हैं, ये सब जो हमने दुनिया से सीखी जी। उसके बाद एक समय आता है जब भक्त वार्तालाप करता है भगवान से।
अपने मन के भाव प्रकट करता है भगवान से। फिर एक समय आता है जब उसे भगवान की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। फिर एक समय आता है जब उसे भगवान दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। हर समय चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई पूजा करने का मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता पूजा पाठ करूं, तो कैसे करूं? तो मैं आज आपको एक बात बताता हूं। देखो, यदि मान लो एक छोटे से कप में मैं आपको जहर दूं और कहूं कि इसे पी लो, और आप कहो कि मेरा मन नहीं है, मैं फिर भी कहूं पी लो, और आप कहो नहीं मेरा मन नहीं है, मैं कहूं यार फिर भी पी लो, मेरी वजह से पी लो, और आप कहो भाई मन ही नहीं है मेरा, क्यों पी लूं? तो मैं कहूं यार मन नहीं है तो भी पी लो, और आपने उसे पी लिया, तो क्या होगा? जहर रिएक्ट करेगा। जहर रिएक्ट करेगा, है ना? तो जहर ने अपना काम किया, आपके मन से उसका वास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो आप पूजा पाठ करो, पूजा पाठ का जो फल है वो आपको मिलेगा, आपके मन से उसका वास्ता नहीं है। सही बात है। आप ईश्वर का नाम जाप करो, ईश्वर का ध्यान करो, आपका मन करे या ना करे, मन से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। आप जैसे जैसे नाम जाप करोगे आप पवित्र होते चले जाओगे, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता चला जाएगा, जो इतना सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होगा कि आपको कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा टच नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। पता है क्या होता है? जैसे हमारा एक घर है या स्टूडियो है, तो हमारे घर में एक बल्ब छोटा सा लगा हुआ है, 5 वाट का, एक 10 वाट का, एक 20 वाट का, एक 50 वाट का, एक 100 वाट का, एक 1000 वाट का, ऐसे लगे हुए हैं ना अलग अलग बल्ब। बिल्कुल। ऊर्जा तो सबकी एक ही जगह से आ रही है, मेन स्विच एक ही है, उसकी भी ऊर्जा कहीं से आ रही है, ट्रांसफार्मर एक ही है ना? मेन ऊर्जा तो कहीं एक से आ रही है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना प्रकाश दे रहा है वो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हर जीव को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटी बढ़े, बिल्कुल, वो ज्यादा प्रकाश दे पाए। बिल्कुल। जिस दिन उस ऊर्जा का डायरेक्ट कांटेक्ट आपके साथ हो जाएगा ना, तो आपके चेहरे पर अद्भुत तेज होगा। बिल्कुल। चेहरे पर सुकून दिखाई देगा। फिर आप खाली प्रकाशमान नहीं होंगे, आप बहुत सारे अंधेरे को दूर कर चुके होंगे। आप जहां बैठे होंगे वहां प्रकाश होगा। बिल्कुल। जिस दोस्तों के साथ बैठे होंगे, जिस समाज में बैठे होंगे, जिन लोगों के साथ बैठे होंगे, वहां पर आप ऊर्जा, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत है, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आप प्रकाश फैला देंगे वहां। तो इसलिए प्रकाशमान होना है, इसलिए नाम जाप करना। बिल्कुल। इससे एक और बात याद आती है, ये भी बोला जाता है कि जैसे आग है, आग में जबरदस्ती हाथ दे लो या गलती से हाथ दे लो, हाँ, हाथ तो जलेगा ही। जलेगा। इसी तरीके से नाम जाप करो भगवान का, भगवान की प्राप्ति होगी, चाहे मन से करो चाहे बेमन करो। हाँ, बस करो, बस करो, करो, करना है। हाँ, विश्वास भी अपने आप जागृत होगा और वो सारी अनुभूतियां अपने आप होंगी। अरे फिर तो मैजिक दिखने लगता है, मैजिक दिखने लग जाता है। मुझको अभी मैं आपके साथ, मैं आपके साथ शायद मैंने वो बात शेयर नहीं करी। मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, बर्थडे से पहले ना 10 दिन पहले ना मुझको थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लगती है, थोड़ा घबराहट सी होने लगती है, अजीब फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों को होता है ऐसा, बर्थडे से पहले कुछ ऐसी अजीब वियर्ड फीलिंग आने लगती है। तो इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राधा नाम, क्या बात है, शक्ति, क्या बात है। और एक दिन पहले, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले जब हम रिलीज किया था, मेरे घर पे कोई आया और वो बहुत टाइम से आना चाह रहे थे मेरे घर पे, पर वो नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि तुम्हारी वीडियोस देख देख के मैंने राधा नाम जाप शुरू किया। मैं किसी प्रॉब्लम में थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी वो, और मैंने जैसे ही शुरू किया, विद इन 5 डेज के अंदर मेरे सारे काम हो गए। और मैं जो 2 सालों से सोच रही थी कि मुझे आपसे मिलने आना है, और मैं आज यहाँ आ पाई। कहती इस घर में ये वाइब से मुझे लग रहा है कि मैं राधा नाम जब से जपना शुरू हुई तो मैं यहाँ आ पाई हूँ। क्या बात। फिर उसके बाद मुझे बोलती मैं थोड़ी परेशान हूँ, मेरी कुंडली देख दो। ठीक है, मैं देखता हूँ कुंडली। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी हैं उनके पास। मेरे मन में एकदम से आया, राधा रानी क्यों नहीं है, राधा रानी आना चाह रही है, राधा रानी को लेके आओ। तो उन्होंने बताया, वो रोने लगी, बहुत बहुत रोने लगी। वो यहीं पे बैठे बैठे बहुत रोने लगी। उसका हस्बैंड भी कह रहा चुप हो जाओ। मैं कहा रोने तो भाव है, रोने दो, अच्छा होता है ये। तो उनको मैंने बोला, और उस दिन थी गुरु पूर्णिमा, मैंने बोला राधा रानी लेके आओ। तो उन्होंने बोला कि मुझको किसी ने एक माला दी थी
जो कहा था ये ठाकुर जी को पहना दो, ठाकुर जी को राधा रानी की याद नहीं आएगी क्योंकि अकेले हैं आपके घर पे। आज वो सुबह माला टूट गई। मैंने कहा वो माला इसलिए टूटी है क्योंकि आज राधा रानी आने वाली है। क्या बात। वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, और घर अपने यहां से जैसी गई है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन राधा रानी को लेके ही गई। क्या बात। तो राधा नाम जाप से उसकी लाइफ बदल गई। वो नॉनवेज खाते थे उसके घर पे, सबने नॉनवेज छोड़ दिया राधा रानी के आते ही। राधा रानी का श्रृंगार करना शुरू किया, उनके पूरी पॉजिटिव हो रहे हैं वो। उनकी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो खत्म हो गई विद इन फ्यू डेज। ये मैजिक मैं देख रहा हूँ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत एग्जांपल है, मुझे दुनिया भर के मैसेज आते हैं भाई। भाई आप तो कितने सालों से ये कथाएं कर रहे हो, आपको तो कितने सारे आपके दुनिया भर के मैसेज आते हैं मुझे। कितने लोगों का जीवन बदला है देश विदेश में, कितने लोगों का, और ये सकारात्मक ऊर्जा। मैं कह रहा हूं भाई, एक बार विश्वास करके तो देखो ईश्वर पर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जैसे मेरे ठाकुर जी प्रिय हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भाई कृष्ण का ही नाम लो। आप जिसे मानते हो, बिल्कुल जिसे ईश्वर मानते हो, जिस नाम से, क्योंकि भगवान ये कहते हैं, ठाकुर जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि आप जहां भी पूजा आराधना करते हो ना, जो भी आपकी इच्छा है और जहां भी आप बात करते हो, वो सारी बातें मुझ तक ही पहुंचती है। ये ठाकुर जी कहते हैं। मैं इसी से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। हाँ, मैं बोलूं? हाँ प्लीज। बहुत से लोग शिव भक्त हैं, बहुत से लोग ठाकुर जी के भक्त हैं, हाँ। बहुत से लोग राधा रानी के भक्त हैं। हाँ, ये ग्रुप्स बन गए हैं अभी। हाँ, ग्रुप्स, हम ठाकुर जी वाले, हम राधा रानी वाले, हम शिव जी वाले, हाँ। हम हनुमान जी वाले, हम राम जी वाले। हाँ, इनमें आपस में ही झगड़े होने लग गए। हाँ। इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि शक्ति एक ही है। जब हम मान लो कि हमने एक गेंदे के फूल का बीज बोया, एक ही फूल से बीज बोया, बिल्कुल एक ही बीज बोया, वो बीज जब अंकुरित हुआ तो उससे गेंदे का पौधा निकला। बिल्कुल। अब उस पौधे से पौधा बड़ा हुआ तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आए। बिल्कुल। बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आए, और हर फूल अपने ऊपर घमंड कर रहा है, जबकि हर फूल, हर पत्ती अपनी अपनी बातें कर रही है कि मैं हूं, मैं वहां से आया 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 हूं। अभी तुम्हारा फूलों पर भरोसा है, बीज के बारे में चिंता ही नहीं है तुम्हें। वो एक में अनेक है और अनेक का एक है। बिल्कुल। तो यदि आप कहते हो कि आप महादेव के भक्त हो और आप कृष्ण की बुराई कर रहे हो, तो आप महादेव के भक्त नहीं हो। बिल्कुल नहीं हो सकते। और यदि आप कृष्ण के भक्त और महादेव के बारे में विपरीत बोल रहे हो, तो आप कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने क्या कहा? कृष्ण के भक्त कृष्ण जैसे होते हैं। Yes. और कृष्ण कौन है? जिनके लिए सारी दुनिया अनंत ब्रह्मांड समभाव में है। बिल्कुल। एक भाव में। बिल्कुल। जब तक वो समभाव आपके भीतर नहीं है ना, तो आप ईश्वर के हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। ईश्वर यही तो कहते हैं, समभाव, सरल भाव। बार बार भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। जब तक आपको वो नहीं दिखाई देगा, मैं कह रहा हूं, आप किसी की भी पूजा करो, आप किसी की भी आराधना करो, अपना विश्वास प्रगाढ़ रखो, पक्का रखो, और अपने भगवान की, जिनकी आप आराधना करते हो, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास रखो। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कभी भी किसी भी धर्म के अंदर शिक्षा को अशिक्षित किया गया हो, बिल्कुल, कहीं कुछ गलत बोला गया हो, आपने उसको समझा गलत है, ये आपकी बुद्धि पर। वो तो सही है, निर्देश सारे सही है, हर जगह सही है। तो आप जब, और फिर आपकी है ना, आपकी क्या होता है ना कि आप एक दिन में ग्रेजुएशन नहीं करते। आप नर्सरी क्लास में आते हो, फर्स्ट में आते हो, फिर आप फिफ्थ में आते हो, फिर 10th में आते हो, प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हो, फिर आप कॉलेज में आते हो, फिर ग्रेजुएशन होती है, फिर आप मास्टर्स करते हो, फिर पीएचडी करते हो। तो आप नर्सरी में रहते हुए पीएचडी की बात नहीं कर सकते। आपको सफर तय करना पड़ेगा पीएचडी तक का, है ना? बिल्कुल। तो या तो उतने एजुकेटेड हो जाओ कि पीएचडी कर लो, उसके बाद बात करो। फिर जब बात करोगे तो शायद आपकी बात में कुछ अध्ययन होगा, कुछ अनुभव होगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो पहले जिसको मानते हो ना, उसका अध्ययन करो, उसका अनुभव करो। जब आप उस स्टेज पर आ जाओगे तो आपके मन में विद्रोह नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी, किसी भी जीव को आप दुर्भाव से नहीं देखोगे, आपको समभाव में सब एक जैसे दिखाई देंगे। फिर मैंने बताया ना, किसी ने मेरे से पूछा था कि महादेव और कृष्ण के बारे में, तो जब महादेव प्रेम में आते हैं तो कृष्ण हो जाते हैं, और कृष्ण जब रौद्र में आते हैं तो महादेव हो जाते हैं। फिर सब एक ही है। बिल्कुल।